जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम आज भक्ति का उदय और विकास को पढ़ेंगे, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्ति का उद्भव और विकास। भारतीय धर्म साधना प्रेम भक्ति को विशिष्ट स्थान है। भक्ति के उद्भव के संदर्भ में कई विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द का उत्पत्ति भज शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है भाग लेना। भक्ति के प्रथम उल्लेख के संबंध में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी लिखते हैं, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद 6/33 में मिलता है। यह भी उल्लेखनीय है कि आर्यों के भारत आने पर उन्हें यहाँ की यक्ष, किन्नर, गंधर्व, असुर, वार्त्य, विद्याधर आदि जातियों की नागर संस्कृति का परिचय मिला। आर्य लोग मुख्यतः सैनिक जीवन के अभ्यासी थे और उनकी जातीय जीवन ग्रामीण संस्कृति पर आधारित थी। इन दोनों के मिलन और पारस्परिक आदान प्रदान से भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनकी छत्र छाया में भक्ति परंपरा का बीज विकसित हुआ। कुछ विद्वानों का विचार है कि भक्ति युग का आविर्भाव राजनीतिक पराभव तथा अविच्छिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक भावना का परिणाम माना है। देश में मुसलमानों की सत्ता के दौरान हिंदू देवी मूर्तियां तोड़ी जा रही थी और हिंदू जनता हताश हो गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। उनके पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। बाबू गुलाब राय का मत है, मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। भक्ति काल लोगों में पहले प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई। पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय धर्म साधना में भक्ति का उदय के संदर्भ में पाश्चात्य विद्वान वेबर, किथ गियर्सन तथा विल्सन आदि ने भक्ति को ईसाई धर्म की देन बताया है। गियर्सन का कहना है कि ईसा की दूसरी तीसरी सदी में कुछ ईसाई मद्रास आकर बसे थे, जिनके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। कुछ विद्वानों का कहना है कि भारतीय भक्ति आंदोलन मुस्लिम संस्कृति के संपर्क की देन है और शंकराचार्य, निम्बार्क, रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य, आलवार संत तथा वीर शैव और लिंगायत आदि शैव संप्रदायों की दार्शनिक मान्यता पर मुस्लिम प्रभाव है। हमारे भारतीय विद्वानों ने पाश्चात्य विद्वानों के युक्त मतों का खंडन कर भक्ति का मूल उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों से सिद्ध किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में भक्ति के उदय के संबंध में लिखा है, यह बात अत्यंत उपहास्यपद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्त की भावधारा में उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई दक्षिण में। डॉक्टर सत्येंद्र भक्ति का उदय द्रविड़ों से मानते हुए लिखते हैं, भक्ति द्रविड़ी उपजी लायो रामानंद। इस युक्ति के अनुसार भक्ति का आविर्भाव द्रविड़ों में हुआ है। युक्तिकर्ता संभवतः नहीं जानता था कि इन शब्दों पर कितने गहरे सत्य को प्रकट कर रहा है। उसका द्राविड़ से अभिप्राय संभवतः दक्षिण देश से ही था, किंतु जैसा संकेत किया जा चुका है, नई प्रागैतिहासिक खोजों में यह सिद्ध होता है कि भक्ति का मूल द्रविड़ों से है और दक्षिण के द्रविड़ों में ही नहीं, उनके महान पूर्वज मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के द्रविड़ों में भी। अभी संसार को जितने भी प्रमाण प्राप्त है, उनमें यह सिद्ध होता है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के द्राविड़ अथवा वर्त्य एकेश्वरवादी थे। उनके ईश्वर का नाम शिव था। आर्यों ने भक्ति का भाव दक्षिण से प्राप्त किया था। भक्ति का प्रतिपादन महाभारत और गीता में प्राप्त होता है। उसमें वासुदेव की उपासना पद्धति का निरूपण किया गया है। वह भक्ति भावना का प्रारंभिक स्वरूप है। नारद भक्ति सूत्र में भी भक्ति का विवेचन किया गया है। भक्ति के प्राप्त होने पर
मनुष्य न किसी वस्तु की इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु का आसक्त होता है। नारद ने भक्ति को कर्म ज्ञान और योग की अपेक्षा श्रेष्ठ बताया है। आलवार संप्रदाय के रूप में दक्षिण में भक्ति की परंपरा बहुत ही प्राचीन थी। आलवार भक्ति संप्रदाय में जाति के बंधन नहीं थे। अडाल नामक भक्ति हुई जो कृष्ण को अपना पति मानती है। 12वीं शताब्दी में आचार्य माधवाचार्य ने शंकर के अद्वैतवाद पर प्रबल विरोध तथा द्वैतवाद की स्थापना की। उन्होंने मायावाद का खंडन करके विष्णु की भक्ति का प्रचार किया। द्वैतवाद के संस्थापक निम्बकाचार्य ने लक्ष्मी और विष्णु की भक्ति के स्थान पर राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। शुद्ध द्वैतवाद के प्रतिष्ठापक वल्लभाचार्य ने बाल कृष्ण की उपासना पर बल दिया और पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। 15वीं-16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन बड़े उत्साह के साथ भारत में फैलने लगा। चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय ने कृष्ण की माधुर्य भक्ति की प्रचार किया। कबीर, दादू नानक आदि संतों ने ईश्वर के सगुण निगुण मिश्रित रूप की उपासना पर बल दिया। सूफियों ने प्रेम कहानियों के माध्यम से ईश्वर में प्रेम का स्वरूप प्रचार किया। इस भक्ति साहित्य का वर्णन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, नया साहित्य मनुष्य जीवन के एक निश्चित लक्ष्य और आदर्श को लेकर चला। यह लक्ष्य भगवत भक्ति आदर्श है, शुद्ध सात्विक जीवन और साधन है, भगवान के निर्मल चरित्र और सरल लीलाओं का गान है। इन साहित्य को प्रेरणा देने वाला तत्व भक्ति है। इसलिए साहित्य अपने पूर्ववर्ती साहित्य से सब प्रकार से भिन्न है। हिंदी भक्ति काल का साहित्य। भक्ति काल का आरंभ विद्वान सन 1350 मानते हैं, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1318 से 1375 मानते हैं। इस काल को भक्ति का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में संत कबीर, जायसी, तुलसीदास, सूरदास इन समकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं का निर्माण किया। उपासना भेद की दृष्टि से इस काल के साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, एक सगुण भक्ति, दूसरा निगूढ़ भक्ति। निगूढ़ को दो भेद किए गए हैं, संतों की निगूढ़ उपासना अर्थात ज्ञानश्रायी शाखा, सूफियों की निगूढ़ उपासना यानी कि प्रेम मार्गी शाखा। सगुण के विष्णु के दो अवतार राम और कृष्ण की उपासना का साहित्य सृजित है। भक्ति काल 1375 से 1700। भक्ति काल की परिस्थितियाँ। हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है। इस काल में भक्ति काव्य धारा के साथ काव्य की अन्य परंपराएं भी रही। भारत में मध्यकाल के भागवत पुराण भक्ति प्रमुखता से रही। भागवत भक्ति दक्षिण से होकर उत्तर भारत भक्ति परंपरा से एकरूप होकर पूरे भारतवर्ष में व्याप्त हो गई। मध्यकालीन भारतीय साहित्य का मूल स्वर भक्ति रही है। भगवान की निर्गुण एवं सगुण भक्ति पर बल दिया गया था। तत्कालीन भारत की सभी प्रमुख मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगला, तमिल, मलयालम और कन्नड़ आदि भाषाओं में भक्ति का साहित्य लिखा गया। शुक्ल जी ने ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य आदि भक्ति की धाराओं का उल्लेख किया है। भक्ति कालीन साहित्य के उद्भव और विकास को समुचित रूप से अवगत कराने के लिए तत्कालीन परिस्थितियाँ जानना अनिवार्य है। अतः तत्कालीन विभिन्न परिस्थितियों का विवेचन किया जा रहा है। राजनीतिक परिस्थितियाँ। हिंदी साहित्य में भक्ति कालीन तक उत्तर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, किंतु इन दिनों मुगलों और अफगानों में परस्पर संघर्ष जारी हुआ। इस समय मुस्लिमों ने हिंदुओं से संबंध स्थापित कर अपना शासन दृढ़ करना शुरू किया। भक्ति काल का समय 1375 से 1700 तक कालखंड माना जाता है। इस कालखंड को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम भाग 1375 से 1583 तक, दूसरा 1583 से 1700 तक।
प्रथम भाग में दिल्ली पर तुगलक और लोधी वंश का शासन था। दूसरे भाग में मुगल वंश के बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां का शासन रहा। मुगल वंश काल राजनीतिक दृष्टि से प्रातः यह काल अशांत और संघर्षमय रहा। 1295 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने मालवा प्रांत और महाराष्ट्र को जीत लिया। गुजरात जीतकर राजपूताने घर को घेर लिया और दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन पहुंचा। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के शासन में बलहीन हुआ। सन 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने उसमें शक्ति प्रदान की। कुछ काल के उपरांत प्रांतीय शासकों ने स्वतंत्र अस्तित्व बनाने लगे रहे। मेवाड़ में हमीर सिसोदिया 1326 में स्वतंत्र हो गया। इन्हीं दिनों विजयनगर में हिंदू राज्य की स्थापना हुई। मदुरा और बंगाल में दिल्ली सल्तनत में सूबेदार स्वतंत्र सुल्तान बन गए। दक्षिण में महामनी राज्य की स्थापना हुई। कश्मीर में शाहमीर ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। 15वीं शताब्दी प्रांतीय शासकों का युग रहा। इस काल में राजस्थान और मेवाड़ की उन्नति हुई। महाराणा लाखा चूड़ा और कुंभा के शासन काल में यह प्रमुख शक्ति बना। मालवा, गुजरात, बंगाल और कश्मीर के शासक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए थे। बुंदेलखंड में गढ़वाल वंशज बुंदेल सरदार राज्य करने लगे। उड़ीसा में सूर्यवंशी कपिलेंद्र ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। बाबर 1526 में पानीपत के मैदान में नवीन उपकरणों के प्रयोग से इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाबर ने राणा संगा को पराजित किया, परंतु बाबर के पुत्र हुमायूं को शेर शाह सूरी ने पराजित किया। शेर शाह के समय में ही हिंदी का अमर काव्य पद्मावत लिखा गया। शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी अयोग्य निकले। परिणाम स्वरूप मुगलों को अकबर जैसा शासक हुआ। तत्कालीन छोटे छोटे राजाओं ने अकबर का अधीनत्व स्वीकार कर लिया। मेवाड़ के महाराणा प्रताप अकेले रहकर अंत तक संघर्ष करते रहे। महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह जहांगीर से 16 साल लड़ा। अंत में उसने अधीनता मान ली। शाहजहां के अंतिम दिनों में बुलंदखंड में चंपत राय व महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की सत्ता स्थापित हुई। भक्ति काल का साहित्य राजनीतिक वातावरण के प्रतिकूल है। कबीर, जायसी, तुलसी, सूर इन कवियों को न तो सिकरी से काम था और न प्रकृत न गुणवान सरोकार से। सामाजिक परिस्थितियाँ 15वीं शताब्दी तक आते आते हिंदू और मुस्लिमों के बीच सामंजस्य की भावना निर्माण हुई। जीवन के कई क्षेत्र में आदान प्रदान कर रहे थे। कुछ परिवार पुनर्वत हिंदू बनने के लिए प्रयत्नशील थे। इनके बीच विवाह संबंध भी होने लगे। कश्मीर सुल्तान शाह मीर के पूर्वज हिंदू थे। उन्होंने अपनी लड़कियों का विवाह हिंदू सामंतों से कर दिया। लड़के उल्लेशेर का विवाह हिंदू सेनापति की लड़की से हुआ। लड़की पति धर्म स्वीकार कर लेती थी। यह वैवाहिक संबंध सामंत वर्ग तक सीमित थे। जन सामान्य में जाति पाति की भावना अधिक दृढ़ थी। इस काल में संत कबीर ने जाति पाति भेद अंधविश्वास का प्रखर विरोध किया। खान पान में कोई बंधन नहीं थे। 14वीं शताब्दी तक यह बंधन कड़े नहीं थे, किंतु आगे छुआछूत और खान पान के बंधन अधिक कड़े होते गए। शेर शाह ने जमींदारी प्रथा को बंद किया था, किंतु मुगलों ने फिर उसे शुरू किया। बादशाह व जागीरदारों का जीवन भोग विलास और ऐश्वर्यपूर्ण था। बादशाह को प्रजा की सुख दुख की ओर ध्यान न था। गुजरात, खानदेश और दक्षिण के अकाल पड़ने पर लगान में छूट देकर अनाज बंटवाया गया था। विलासी मुस्लिम अधिकारियों की सस्ती रसिकता से रक्षा पाने के लिए हिंदू समाज में प्रदा प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन हुआ। कुछ मुस्लिम शासकों में रूप लिप्सा और काम पिपासा भी कम नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 50% भाग कर के रूप में कड़ी कठोरता से उगाहा था। हिंदू और मुस्लिमों के बीच शासित और अशासन का भेद था। वहाँ धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति उदार भी होने लगे थे। धार्मिक परिस्थितियाँ इस काल की धार्मिक परिस्थितियाँ बड़ी शोचनीय थी। विविध धर्म और संप्रदायों का प्रचलन था। इन धर्मों ने परस्पर समन्वय की भावना नहीं थी। इस काल में वैष्णव धर्म परंपरा की जड़ें मजबूत कर रहा था। बौद्ध धर्म का विकृत रूप उभरा था। सूफी धर्म की भी अपने जड़ें मजबूत कर रहा था।
बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा तथागत भगवान गौतम बुद्ध हैं। भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के पश्चात धर्म में का महायान और हीनयान दो भागों में विभाजन हुआ। हीनयान में सिद्धांत पक्ष की दार्शनिक जटिलता थी, परिणामतः कम लोगों की आस्था उस संप्रदाय बनी रही। महायान में सिद्धांतों की अपेक्षा व्यवहार पक्ष और प्रधानता दी गई थी। कालांतर में ही हीनयान की कट्टरता एवं संकीर्णता आई। हीनयान अधिक कट्टरता के कारण संकुचित होता चला गया, महायान अधिक उदारता के कारण विकृत। बौद्ध धर्म की इसी स्थिति का पूरा फायदा शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट ने उठाया और वैदिक हिंदू धर्म का पुनरुद्धार किया। सुसंस्कृत जनता शंकराचार्य की ओर आकृष्ट हुई। महायान संप्रदाय के कारण असंस्कृत वर्ग में तंत्र मंत्र और व्याभिचारबाजी में वशीभूत किए रखा, इसलिए इसके कालांतर में मंत्रयान नाम पड़ा। मंत्रयान में वाम मार्ग में मघ, मांस, मैथुन, मुद्रा आदि अनेक मुद्राओं को अपना लिया। नारी के प्रति वासना वृत्ति को साधना का आवश्यक अंग माना गया। मंत्रयान में से वज्रयान निकला और उसमें से 84 सिद्ध हुए। इनमें गोरखनाथ प्रमुख रहे। इन्होंने सिद्ध और नाथ संप्रदाय चलाया। वैष्णव धर्म। शंकराचार्य के पूर्व दक्षिण से आए अलवार संतों ने भक्ति का प्रचार एवं प्रसार किया। इस समय अनेक धार्मिक संप्रदाय निर्माण हुए, जिनमें विष्णु भक्ति को अधिक महत्व दिया गया। विष्णु के अवतारों में राम और कृष्ण की स्थापना हुई। रामानंद ने भक्ति के द्वार सबके लिए खोल दिए और जन्म भाषा में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। इनके पूर्वज रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्क आदि ने संस्कृत में अनेक सिद्धांतों का प्रचार किया। विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की उपासना के विविध भेद निर्माण हुए। भगवान कृष्ण को भगवान भागवत पुराण के 10वें स्कंद में वर्णित कृष्ण के रूप में अपना आराध्य माना गया। कालांतर में भक्ति पद्धति में विलासिता व भोग की प्रधानता बनी रही। सूफी धर्म। भारत पर मुस्लिमों के आक्रमण के पूर्व ही सूफी संत कवियों ने इस्लामी वातावरण तैयार किया था। कुछ संप्रदाय प्रचलित रहे। सूफी कवियों ने भारतीय आध्यात्मिक और अद्वैत और अपने ढंग से स्वीकार किया और प्रेम स्वरूप निराकार निर्गुण ईश्वर प्रचार प्रसार किया। सूफी संत कवि सच्चरित्र, विद्वान और सहनशील थे। हिंदू धर्म के प्रति उनकी आस्था और विश्वास था। इसके फलस्वरूप सूफियों ने भारतीय जनता के मन को जीता। नाथ संप्रदाय के प्रभाव के कारण सूफियों ने उनके विचार व ईश्वरवादी विचारों को अपनाते हुए इस्लाम के साथ समन्वय करने का प्रयास किया। अतः इन्होंने हिंदू मुस्लिम में अजनबीपन को मिटाया। साहित्यिक परिस्थितियाँ। भक्ति काल के विचारकों ने गद्य में अपने विचार व्यक्त न करके उन्हें छंदबद्ध रूप में व्यक्त किया। संस्कृत में इस संबंध में टीकाओं व्याख्याओं की सृष्टि होती रही। किसी नवीन मौलिक उद्भावना से काम नहीं लिया गया। सिद्धांत प्रतिपादन तथा भक्ति प्रचार की भावना उस समय के समस्त साहित्यों में काम कर रही थी। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसे भावुक कभी भी इस मनोवृत्ति में से अछूते नहीं रहे। इस युग में हिंदुओं का उच्च वर्ग संस्कृत भाषा व्यवहार का उपयोग कर रहा था। मुसलमान भी मुख्यतः मुगल सत्ता के कारण राजकाज में फारसी को स्वीकृत किया गया था। फलतः इतिहास के अनेक ग्रंथों का निर्माण फारसी में किया गया। इस काल में गद्य का प्रयोग राजस्थान की भाषाओं में और कुछ ब्रज भाषा की वचनिकाओं में हुआ। बादशाहों और राजाओं के आश्रित कवियों में प्रशस्ति, श्रृंगार, रीति, नीति आदि से संबंधित मुक्त और छंद दोनों प्रकार की रचनाएं की गई। सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। समन्वयनात्मकता भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता है। संस्कृति चेतना सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंताधारा के माध्यम से हुई। कला, शिल्प, साहित्य और संगीत इन्हीं की देन है। शिव, शाक्त, भागवत तथा गणपत्य जैसे प्रमुख धर्मों में ज्ञान, योग, तंत्र और भक्ति की प्रवृत्तियों का समन्वय होने लगा। योग का प्रभाव उस समय इतना बढ़ गया कि भक्ति, ज्ञान और कर्म के साथ भी योग शब्द जोड़ा जाना आवश्यक समझा जाने लगा। समन्वयात्मकता की प्रवृत्ति धर्म के समान मूर्ति एवं वास्तु कलाओं में भी देखी जा सकती है। खजुराहो की वैद्यनाथ मंदिर के शिलालेख में ब्रह्म
जीन, बुद्ध तथा वामन को शिव का रूप कहा गया है। भक्ति आंदोलन इसी समन्वयात्मकता प्रवृत्ति का परिणाम है। इसी काल में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियाँ एक दूसरे के निकट आई। संगीत, चित्र तथा भवन निर्माण के समन्वय आरंभ हुआ। साहित्य भी एक दूसरे से प्रभावित रहा। नायक नायिकाओं के नयनाभिराम चित्रों तथा विविध कलाओं के रूप में दोनों को चित्रकलाओं का समागम दर्शनीय है। काव्यों में भी राग रागनियाँ का प्रयोग किया जाने लगा। भक्ति काल को साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा गया है। इस काल में भारत की लगभग सभी भाषाएं साहित्य सृजन हुआ है। भक्ति काल ने दिल्ली को हिंदी को सुर, तुलसी, कबीर जैसे मीरा, रहीम, रसखान और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार दिए हैं। भक्ति साहित्य एक साथ हृदय, मन और आत्मा की भूख की क्षमता है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।